हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 28 एवागू के बारे में और देखेंगे उन एवागू को हमें किस तरीके से याद करना है और किस तरीके से वो एवागू हमें हमेशा याद रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एवागू हम देखते हैं शूलनाशक एवागू। शूलनाशक अर्थात हमारे दर्द को दूर करने वाले एवागू। तो पहला एवागू वह होता है जो हमारी जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है और हमारे दर्द को कम करता है। इसको दीपनी और शूलनाशक एवाकू बोलते हैं। अभी एवाकू कैसे बनता है, तो पहला जो एवाकू है उसमें 5 चीजें याद रखनी। कौन कौन सा? पिपली, पिपली मूल, चव, चित्रक, नागरई। पिपली, पिपली मूल, पहला पिपली, पिपली मूल, 2 पी पापा से तो पिपली, पिपली मूल, फिर 3 चा से चव, चित्रक, 2 चा से पिपली, पिपली मूल, फिर चव, चित्रक और फिर नागरई। पिपली, पिपली मूल, चव, चित्रक, नागरई। एवाकुर तीवनीय स्याच शूल घनी च उपसाधिता। तो ये जो 5 चीजों से बनाई जाती है एवाकू, पिपली से पिपली मूल, चव, चित्रक, नागरई। नागरई अर्थात सोठ। तो इन चीजों से जो एवाकू बनाई जाती है वह दीपनीय, अग्नि को दीपन करने वाली होती है और शूल नाशक होती है। तो ये पहली एवाकू ही हो गई, इसको अच्छे से रखना। 5 होते हैं इसमें, 2 पापा से तो पिपली, पिपली मूल, 2 चाचा से तो चव, चित्रक और लास्ट वाला जो है वह नागरई। पिपली, पिपली मूल, चव, चित्रक, नागरई। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एवागू देखते हैं। तो इस जो दूसरे एवागू में कौन सा है? पाचनी एवं ग्राही एवागू। पाचनी मतलब जो पाचन और ग्राही को मतलब मल को बांधने में पाचनी और ग्राही एवागू होती है। तो वह कौन कौन सी होती है? तो उसमें आते हैं ददित, इसको भी सही देखेंगे, ददित, विल्व, चांगिरी, तक्र, दारिम, साधिता। कितनी चीजें हैं? 5। तदित, विल्व, चांगिरी, तक्र, दारिम, साधिता। अब देखो सबसे पहले जो तदित है, तदित मतलब क्या होता है? कैथा। दधित मतलब कैथा। विल्व मतलब बेल। चांगिरी, चांगिरी को 3 पतिया भी बोल देते, दधित, विल्व, चांगिरी। तक्र, तक्र मतलब होता है मठा। और दारिम, दारिम मतलब खट्टा अनारदाना, मतलब अनारदाने। तो 5 चीजें होती हैं, ददित अर्थात कैथ, विल्व अर्थात बेल, तदित, विल्व, चांगिरी अर्थात 3 पतिया, दारिम, तक्र अर्थात मठा और दारिम अर्थात अनारदाने। तो पूरा है ददित, विल्व, चांगिरी, तक्र, दारिम, साधिता। ये वाकु पाचनी ग्राही पेया। ये कौन सी होती है? पाचनी ग्राही पेया, मतलब पाचन करने वाली और मल को बांधने आधारित ग्राही पेया। तो दूसरे नंबर की हो गई। अब हम तीसरे नंबर की जो वाकु है वह होती है वातज अतिसार घन एवाकू। वातज अतिसार घन एवाकू मतलब वात अतिसार को रोकने वाली एवाकू। अब वात अतिसार मतलब जो वात संबंधित रोग है उनको दूर करने वाली एवाकू। तो उसमें क्या आता है? उसके लिए सवाते पांचमूलिकी, मतलब जो वात को रोकने वाली या वात अतिसार को कम करने वाली एवाकू है वह 5 पंचमूल से बनती है। कौन कौन से पंचमूल? लघु पंचमूल से बनती है। अब इस लघु पंचमूल में क्या क्या आता है, तो इसको किस तरीके से याद करना है? सबसे पहले है कृष्ण सालपर्णी और कृष्णपर्णी। सालपर्णी को सरीवन भी बोलते हैं, सालपर्णी, सरीवन। और दूसरा है कृष्णपर्णी। सालपर्णी, कृष्णपर्णी, कृष्णपर्णी को पिठीवन भी बोलते हैं। सालपर्णी, कृष्णपर्णी। फिर है कंठकारिभ्याम, जिसको भटकटैया की जड़ बोलते हैं या छोटी कटेरी भी बोलते हैं। फिर है वन भंटा, वन भंटा को छोटी कटेरी भी बोलते हैं, वन भंटा। और सबसे लास्ट में है गोखरू, गोखरू, गोखरू को सब दंस्टा भी बोलते हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहली जो चीज है लिखते करके, तो सबसे पहली चीज है वह कौन सी है? सालपर्णी, सरीवन, कृष्णपर्णी, पिठीवन, भटकटैया की जड़ जिसको बड़ी कटेरी या कंठकारिभ्याम भी बोलते हैं। फिर है यहाँ पर छोटी कटेरी और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा गोखरू या सब दंस्टा। तो इन लघु पंचमूल से बनी हुई एवाकू वात अतिसार को रोकने वाली होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एवाकू है वो हम देखेंगे पित्त श्लेष्म अतिसार घनी एवाकू, मतलब जो पित्त और कफ जनक रोग है उनको दूर करने वाली एवाकू। तो उसमें कौन कौन सी आती है? सालपर्णी, वल्ला पिलवई, कृष्णपर्णिया चा साधिता, दारिम, अमला, पिता पिया, पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम। अर्थात 3 चीजें देखो, सबसे पहले सालपर्णी, फिर बला विलवई मतलब बेल और फिर कृष्णपर्णी। सालपर्णी, बला विलवई, कृष्णपर्णी, साधिता, मतलब इन तीनों के क्वाथ से बनी हुई एवाकू। दारिम, अमला, दारिम मतलब दारिम, अनार से अम्ल मतलब अम्ल, अनार से
खट्टी की गई एवाकू दारे अम्ला हिता पेया। ये पेया हित तो अच्छी होती है किसके लिए? पित्त श्लेष्म वाले रोगों को दूर करने के लिए। तो 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन कौन सी है? साल पड़नी है, बेल है और प्रश्न पड़नी है। इनके क्वाथ से बनाते हैं एवाकू, फिर उसको अनारदाने से क्या करते हैं? खट्टा करते हैं और उसको किसमें? पित्त श्लेष्म में यूज करते हैं। तो यह हमारी हो चुकी है कितनी? 4 एवाकू। सबसे पहली दीपनी एवाकू हो गई, दूसरे नंबर की हमारी पाचनी एवं ग्राही एवाकू हो गई, फिर तीसरे नंबर की वात अतिसार घन एवाकू हो गई और दूसरे नंबर की चौथे नंबर की पित्त श्लेष्म अतिसार घन एवाकू हो गई। तो 5वें नंबर पे कौन सी है? 5वें नंबर पे रक्त अतिसार घनी एवाकू, मतलब जो रक्त अतिसार रोग है, मतलब जैसा डायरिया होता है उसमें ब्लड होता है, ब्लड म्यूकस आता है, ये सब जो होता है इसको रक्त अतिसार बोलते हैं। तो रक्त अतिसार में कौन सी एवाकू यूज होती है? तो उसको देखते हैं। उसके लिए है पयस अर्थो तके झागे हीवेर उत्पल नागरही पेया रक्त अतिसार घनी कृष्ण पड़ने साधिता। अर्थात पयस अर्थों तक के झागे, हमें पैस लेना है, पैस अर्थात हमें दूध लेना है, अर्थों तक के झागे, अर्थों तक मतलब हमें ऐसा दूध लेना है जिसमें आधा दूध हो आधा पानी हो। चार झागे मतलब हमें किसका दूध लेना है? चार झागे मतलब बकरी का दूध लेना है और उसमें क्या डालना है? हीवेर अर्थात सुगंध वाला, उत्पल डालना है अर्थात नीलकमल और नागरई अर्थात सोठ डालना। हीवेर उत्पल नागरई, हीवेर उत्पल नागरी को बकरी के अर्थों तक दूध में पकाकर बनाई हुई एवाकू, जिसमें क्या डाला है? जो कैसी है? रक्त अतिसार घनी है, लेकिन उसमें और क्या क्या डाला गया? कृष्ण पर्णिया से भी साधित किया गया, अर्थात उसमें कृष्ण पर्णी भी डाला गया है। तो क्या क्या डाला गया है? सबसे पहले बकरी का अर्थों तक दूध लेंगे, फिर उसमें हम 4 चीजें डाल के पकाएंगे और उसकी एवाकू बनाएंगे। एवाकू चावल से बनती है, ठीक है, तो उसके भी एक प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर मेनली चीज क्या बोली है? जो एवाकू बनती है वो बकरी से बनती है, बकरी के अर्धोतक दूध से बनती है और उसमें क्या क्या डाला जाता है? हीवेर डाला जाता है, उत्पल डाला जाता है, नागर डाला जाता है और कृष्णपर्णी डाला जाता है। और यह एवाकू कैसे हो जाएगी? रक्त अतिसार घनी एवाकू हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई कौन सी? रक्त अतिसार घनी एवाकू। अब इसके बाद हम रक्त अतिसार घनी एवाकू के बाद देखेंगे आम अतिसार एवाकू, मतलब जो आम अतिसार रोग होता है। आम अतिसार रोग मतलब जब खाना पचता नहीं है तो उसको बोलते हैं आम अतिसार। तो उसमें जो एवाकू यूज होती है, खाना पचता नहीं है तो प्रॉब्लम होती है उसमें जो, तो उसके लिए जो एवाकू का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आम अतिसार एवाकू। अब आम अतिसार एवाकू में क्या है? ददात्स अति विषाम पियाम सामे स अम्लाम स नागरम, अर्थात ददात्स अति विषाम अर्थात अति विष लेना, अति विष अर्थात अतिश लेना है, सामे स अम्लाम स नागरम, और क्या लेना? नागर मतलब नागर मोथा बोलते हैं जिसको सोंठ भी बोलते हैं। तो हमें अतिश और सोंठ के क्वाथ से बनाई गई पेया इससे बनानी है और उसको हमें किससे? अनारदाने से उसको खट्टा करना है। अतिश और सोंठ से बनाई गई पेया एवं अनारदाने के रस से खट्टी की गई पेया आम अतिसार रोग में दी जाती है। तो ये हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पेया है वह है मूत्र कृच्छ्र पेया, मतलब अगर मूत्र मार्ग में कोई परेशानी है तो उसमें कौन सी किस प्रकार की पेया उपयोग में लानी चाहिए, जैसे कि मूत्र मार्ग में जो भी परेशानी है वह दूर हो जाए। तो उसके लिए स्वदंष्ट कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्छ्रे साफाड़िताम, स्वदंष्ट कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्छ्रे साफाड़िताम। अब देखो स्वदंष्टा मतलब गोखरू होता है, गोखरू जो हमने लघु पंचमूल में देखा था। तो स्वदंष्टा है, फिर इसके बाद है कंटकारिभ्याम। कंटकारिभ्याम क्या होता है? वही कंटकारिभ्याम होता है छोटी कटेरी, ये जिसको भटकटैया की जड़ भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों नेम इसी के हैं। तो स्वदंष्टा और कंटकारी की बनी हुई एवाकू हमें किसके साथ देनी चाहिए? स्वदंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्छ्रे साफाड़िताम, किसके साथ देनी चाहिए? हम इसको राव, पाड़िताम मतलब राव के साथ देनी चाहिए ये। और यह एवाकू क्या करती है? मूत्र कृच्छ्र में उपयोग की जाती है, मतलब मूत्र मार्ग संबंधित रोग में उपयोग की जाती है। तो यह हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कृमिघ्नि एवाकू। कृमिघ्नि का मतलब होता है कीड़े, जैसे कि अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसमें कौन सी एवाकू यूज करेंगे? तो उसके लिए जो एवाकू बनाई जाती है वह कौन कौन सी एवाकू है? उसके लिए है सबसे वायविडंग पिपली मूल सिगरुभिर मरीचिन चा तक्र सिद्धा एवाकू स्यात कृमिघ्नि सुवर्चिका। अर्थात देखो हमें इसमें 4 चीजें लेनी है, वायविडंग लेना है, फिर पिपली मूल लेना है, फिर सिगरुभिर, फिर मरीचिन। कितनी? 4 चीजें अभी बताई हैं, पिपली, वायविडंग,
पिपलीमूल सिगरूभिर मरीचिन चा। और इसको फिर हमें 4 चीजों को लेना है, तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है मैंने इस तरीके से इसको याद किया हुआ है। वायुविडंग, वायुविडंग का ऐसे कर सकते, कोई कीड़ा जो हवा में उड़ रहा था, वायुविडंग पिपली, और वो हार्न लेके उड़ रहा था, पीपी विडंग पिपलीमूल सिगरूभिर सहीजन, और वह सही तरीके से उड़ रहा था मरीचिन, लेकिन वह एकदम से मर गया। वायुविडंग, वायुविडंग पिपलीमूल पीपी करके उड़ रहा था, सहीजन सिगरूभिर अर्थात सहीजन सही तरीके से उड़ रहा था, लेकिन वह मरीचिन मतलब मर गया। और उसका आगे तक्र सिद्धा, इन सारों चीजों को किस में सिद्ध करना है, तक्र अर्थात तो मठे में सिद्ध करना है। तो हमने ऐसे याद कर सकते हैं, जब वो मर गया तो मठे में गिर गया, तक्र सिद्धा या वाकु। कृमिघ्नि, ये कृमिघ्नि होता है, लेकिन सुवर्चिका, इसको किसके साथ देना चाहिए, इसको सुवर्चिका के साथ देना चाहिए, अर्थात इसको सब्जी खार के साथ देना चाहिए। तो हमें क्या लिखना है, तक्र में सिद्धि की गई हुई वायुविडंग पिपलीमूल सिगरूभिर और मरीच की यह वाकु, जो हमने तक्र में सिद्धि की है, उसे सब्जी खार के साथ देने से जो पेट में कीड़े वीड़े हैं वह दूर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगी कौन सी हमारी कृमिघ्नि एवागु हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एवागु हो जाएगी वो हम देख रहे हैं पिपासा घनी एवागु, मतलब जब बहुत अधिक प्यास लग रही, बार बार प्यास लग रही है, तो यह एक बीमारी हुई। तो इसको दूर करने के लिए कौन सी एवागु होती है, तो इसके लिए है मृत्विका सारीवा लाज पिपली मधु नागरही, मृत्विका सारीवा लाज पिपली मधु नागरही पिपासा घनी। तो याद रखना, जब प्यास लग रही है तो 6 चीजें लेनी है। कितनी? 6 चीजें। कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं इसका। मृत्विका, मृत्विका था तो मुनक्का होता है, ठीक है, मुनक्का। फिर सारीवा, सारीवा को अनंत मूल भी बोलते हैं। लाज, लाज मतलब धान का लावा। मृत्विका सारीवा लाज पिपली, फिर पिपली, फिर मधु अर्थात शहदी होता है, और फिर नागरी, नागरी अर्थात सोट होता है। तो ये 6 चीजें लेनी, कौन कौन सी लेनी है, पिपली, कौन कौन सी, मृत्विका सारीवा लाज पिपली मधु नागरी। इन 6 चीजों को लेने से इनसे बनी हुई एवाकू पिपासा घनी, मतलब प्यास को दूर करने वाली होती है। फिर जो नेक्स्ट नंबर की एवाकू वह दिखते हैं, वह है विष घनी एवाकू। तो विष घनी एवाकू में क्या आता है, विष घनी एवाकू में आता है विष घनी चा सोमराजी विपाचिता, मतलब सोमराजी से बनी हुई एवाकू विष घनी होती है, यह विष को नाश करने वाली होती है। तो यह हमारे हो जाते हैं पूरे 10 एवाकू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट एवाकू है 11वें नंबर का, वह है शरीर को मोटा करने के लिए, मतलब जो लोग बहुत पतले हैं, अगर उनको शरीर को थोड़ा मोटा करना है, हेल्थ बढ़ानी है अपनी, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए है सिद्धा वरा निर्वे एवाकू भ्रमरी मता। सिद्धा वरह, वरह मतलब सुअर के मांस से बनी हुई एवाकू भ्रमरीय होती है, यह शरीर को मोटा करने वाली होती है। क्या है, सिद्धा वरा निर्वे एवाकू भ्रमरी मता। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी, शरीर को पतला करने की एवाकू। तो शरीर को पतला करने वाली एवाकू कैसी होती है, इसके लिए हमें लेना है गवेधुका नाम, भ्रष्टा नाम, कर्षणिया, समाक्षिका। गवेधुक मतलब भुने हुए, भ्रष्टा नाम मतलब भुने हुए गवेधुक। गवेधुक में आता है जौ, जनहेरी, मकई, यह सभी चीजें आती हैं, तो हम ये भुने हुए लेने हैं। गवेधुका नाम, भ्रष्टा नाम मतलब भुने हुए गवेधुक। कर्षणिया मतलब ये शरीर को पतले करने वाले होते हैं, लेकिन हमें इसको किसके साथ लेना है, समाक्षिका। समाक्षिका मतलब इसको हमें लेना है मधु के साथ या शहद के साथ। तो भुने हुए गवेधे को से बनी हुई एवागू को हमें शहद के साथ लेना चाहिए, और मतलब उसको लेना चाहिए जिसको मतलब अपना वजन कम करना है, या फिर कह सकते हैं पतले होने के लिए, कर्षणीय हो जाएगा। तो ये हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट एवागू देखते हैं स्नेह, मतलब अगर किसी को अपने शरीर का चिकनाहट, स्नेहन बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी एवाकू लेनी चाहिए, तो उसके लिए है सर्पिस्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। सर्पिस्मति मतलब सर्पिस्मति मतलब जो घी होता है, बहुतिला मतलब हमें तिल प्रधान चावल लेना है, उसमें क्या मिक्स करना है, सर्पिस्मति। हमें कैसा तिल प्रधान चावल लेना है, उसमें हमें सर्पिस्मति अर्थात घी को मिक्स करना है। स्नेहनी, क्यों, स्नेहन के लिए, और साथ में लवणान्विता, लवणान्विता मतलब उसमें नमक भी मिक्स करना है। तो यही कहा जाता है कि ये तिल प्रधान चावल लो, उसमें घी डालो, उसमें नमक डालो, और उसका सेवन, उससे बनी हुई एवाकू का सेवन करने से क्या होता है, स्नेहन वाली एवाकू होती है, मतलब शरीर चिकना होता है। तो क्या हो जाएगा, सर्पिस्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता। अब इसके बाद शरीर को रुक्ष करने वाली एवाकू। तो शरीर को रुक्ष करने वाली एवाकू क्या होती है, तो कुछ अम्लक निरूहे श्यामा का नाम विरूक्षणी,
मतलब जो कुश का मूल होता है, कुश का मूल अम्लक से बनी हुई किसकी एवाकू, श्यामक की एवाकू शरीर को रुक्ष करने वाली होती है। ये एवाकू किसकी बनानी है, हमें श्यामक की एवाकू बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है, किसके क्वाथ से, कुश का मूल और अम्लक के क्वाथ से, दो चीजें, कुश का मूल और अम्लक के क्वाथ से बनी हुई किसकी एवाकू, श्यामक की एवाकू। कुश का मूल और अम्लक के क्वाथ से बनी हुई श्यामक की एवाकू क्या करती है, शरीर को रुक्ष करने वाली होती है। तो ये हमारा हो गया। आप नेक्स्ट एवाकू देखते हैं। तो नेक्स्ट जो एवाकू है वह क्या होता है, जैसे कि किसी को बहुत खांसी आ रही है, कि हिचकी चल रही है, श्वास संबंधी बीमारी है या कफ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए होती है नेक्स्ट एवाकू। तो नेक्स्ट एवाकू क्या है, 10 मूली सरता कास हिक्का श्वास कफ अपहम। तो मतलब जो 10 मूल, आयुर्वेद में जो 10 मूल होते हैं उससे बनी हुई एवाकू खांसी, हिचकी, श्वास और कफ संबंधी रोगों को दूर करने में दूर होती है। अब ये 10 मूल क्या होते हैं, तो ये 10 मूल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है तो आप जरूर इसके बारे में पता कीजिए कि 10 मूल क्या होते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं 10 मूल। तो अभी तो इतना समझ सकते हैं, जो 10 मूल से बनी हुई एवाकू है, जो भी होते हो, ठीक है, वह क्या होती है, कास हिक्का श्वास कफ अपहा, इनको दूर करने वाली होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एवाकू मैं देखूं, मतलब जो नेक्स्ट एवाकू है जो देख रहे हैं, पहली एवाकू क्या हो गई, कास हिक्का श्वास कफ अपहा को बनाने के लिए 10 मूल से बनी हुई। अब जो नेक्स्ट एवाकू है वह है इसके लिए पक्वाशय। पक्वाशय में अगर जैसे पक्वाशय होता है मिली ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन रिलेटेड, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो उसके दर्द को दूर करने के लिए क्या करना है, यामके मदिरे सिद्धा, यामके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुचा अपहा। मतलब पक्वाशय में दर्द को या रोग को दूर करने के लिए पक्वाशय की हमें क्या करना है, यामके मदिरा सिद्धा। यामके मतलब होता है घी, तेल, और मदिरा मतलब शराब वगैरह। तो यामके मदिरा सिद्ध मतलब यामके और मदिरा से सिद्ध हुई एवाकू बनाएंगे और उसका सेवन करने से पक्वाशय का दर्द दूर हो जाता है। यामके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुचपहा। तो ये हो जाएगी क्या, पक्वाशय को दर्द को दूर करने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट एवाकू देखते हैं वह एवाकू कौन सी होती है, वह एवाकू होती है मल को बाहर निकालने की एवाकू। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या प्रॉब्लम है तो उसके लिए एवाकू सही है, मल को बाहर निकालने के लिए एवाकू। तो क्या होती है, साकैर मासई स्तिलैर मासई, साकैर मासई स्तिलैर मासई सिद्धा वर्चो निरस्यति। साकैर मतलब 4 चीजें लेनी है सिर्फ, कौन कौन सी, साग, फिर दूसरा मास मतलब उड़द की दाल, फिर तीसरा तिल। साकैर मासई तिलैर मासई, साकैर मतलब साकैर मासई, सॉरी पहले सबसे पहले साक ले लो, ठीक है, साक ले लो। फिर मासई, मासई मतलब मास रस ले लो, मास रस ले लो। साकैर मासई तिलैर, फिर क्या ले लो, तिल ले लो। फिर लास्ट में उड़द ले लो, साक ले लो, मास रस ले लो, तिल ले लो और उड़द ले लो, ठीक है। साकी की भाजी होती है ना, तो साकी साइड से सब्जी होती है ना, तो हाँ, साक ले लो, मांस ले लो, तिल, मांस रस ले लो, तिल ले लो और उड़द ले लो। और इससे जो एवाकू बनेगी, वो जो एवाकू होगी वह क्या होगी, मल को बाहर निकालने वाली होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एवाकू देखते हैं, वह एवाकू है मल को बांधने वाली। तो मल को बांधने वाली एवाकू में क्या आएगा, जंभव आम्र अस्थि ददित अम्ल बिलवई संग्राहिकी मता। अर्थात जंभव, जंभव मतलब जामुन, आम्र मतलब आम, अस्थि मतलब इनकी गुठलियां, किसकी किसकी गुठली, जामुन की गुठली, आम की गुठली। जंभव आम्र अस्थि ददित अम्ल, ददित मतलब कैथा, अम्ल मतलब खट्टा, मतलब तो हमें खट्टा कैथ लेना है, ददित अम्ल। फिर बिलवई अर्थात बेल, और हमें बेल लेना है। तो 4 चीजें लेनी है, कौन कौन सी लेनी है, सबसे पहली जो चीज है आम की गुठली, फिर जामुन की गुठली, खट्टा कैथ और बेल, और इनके क्वाथ से बनी हुई एवाकू क्या होती है, मल को बांधने वाली होती है। तो ये हो जाएगा मल को बांधने वाली एवाकू। अब नेक्स्ट हम तो देखेंगे वह एवाकू होती है भेदनीय एवाकू। भेदनीय एवाकू क्या होती है, भेदनीय एवाकू होती है मल को एकदम से बाहर निकालने वाली एवाकू, मतलब जल्दी से मल को बाहर निकालने वाली एवाकू। तो कौन कौन सी होती है, क्षार चित्रक अम्ल वेदशैर, यव क्षार चित्रक अम्ल वेदशैर भेदनी मता। 4 चीजें, फिर से यव लेना है, फिर क्षार लेना है, फिर चित्रक लेना है, यव लेना है, क्षार चित्रक, यव क्षार
सबसे पहले छाल लेना है, फिर चित्रक लेना है, नहीं हाँ एक मिनट, छार चित्रक हींग अम्ल वेद भेदनी मता। सबसे पहले लेना है छार, फिर चित्रक लेना है, फिर हींग लेना है, फिर अम्ल वेतस लेना है। कितनी चीजें? 4 चीजें, छार चित्रक हींग अम्ल वेतस। फिर से देखते हैं कौन कौन सी, छार चित्रक हींग अम्ल वेतस। तो ये 4 चीजों से जो बनी हुई एवाकू है वह मल को क्या है एकदम से बाहर निकालने वाली होगी। अब इसकी बात हम नेक्स्ट देखते हैं, वात का अनुलोमन करने वाली एवाकू। तो जो वात का अनुलोमन करने वाली एवाकू कौन सी होती है? उसके लिए है अभय पिपली मूल विश्वैर वात अनुलोमनी। मतलब अभय, अभय का मतलब होता है, अभय का मतलब होता है हरण। हरण मतलब वो जो हर्रे होती हैं, हाँ अभय हर्रे पिपली मूल, फिर दूसरे नंबर पिपली मूल, फिर विश्वैर है ना, अभय पिपली मूल विश्वैर। इन तीनों से बनी हुई जो एवाकू होती है वह वात का अनुलोमन करने वाली होती है। तो ये हमारे हो गए नेक्स्ट 10 एवाकू। तो इस तरीके से हमने 20 एवाकू कवर कर ली है और अब हमारे बचते हैं 8, आगे के 8 एवाकू। तो अब हम उनको देखेंगे। घृत तो हम देखेंगे घृत से होने वाली अजीर्ण की व्यापत्ति को दूर करने वाली एवाकू। मतलब अगर हम ज्यादा घी ले लेते हैं तो उससे जो अजीर्ण होता है उसकी व्यापत्ति को दूर करने वाली एवाकू, तो वो क्या होती है? तो वह होती है तक्र सिद्धा एवाकू स्यात घृत व्यापत्ति नाशिनी। मतलब तक्र से सिद्ध की गई या तक्र से बनाई, मठे से बनाई गई एवाकू घृत की व्यापत्ति को, घृत से होने वाले अजीर्ण को नाश करने वाली होती है। नेक्स्ट जो एवाकू हम देखेंगे वह देखेंगे तेल से। तेल से मतलब अगर हमें तेल से कोई भी व्यापत्ति होती है, मतलब व्याप्ति मतलब कोई भी परेशानी होती है, कोई अजीर्ण हो जाता है तो उसको दूर करने वाली। तो तेल व्यापति सस्ता स्यात तक्र पुण्यक साधिता। मतलब तक्र और पुण्यक से सिद्ध या बनाई गई एवाकू तेल से होने वाले अजीर्ण को दूर करने वाली होती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एवाकू देखेंगे, तो सबसे पहले हमने कौन सी देख ली है? घृत वाली देख ली है। फिर हमने कौन सी वाली देख ली है? तेल वाली देख ली है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वह देखेंगे विषम ज्वर। मतलब जब बहुत तेज विषम ज्वर आ जाता है तो उसको नाश करने वाली एवाकू। तो विषम ज्वर को नाश करने वाली एवाकू। कव मास रसई स अम्ला विषम ज्वर नाशिनी। मतलब गऊ के मांस रस से सिद्ध की गई और अनार दाने के रस से खट्टी की गई एवाकू विषम ज्वर को नाश करने वाली होती है। फिर इसके बाद देखेंगे कंठ रोग को दूर करने वाली एवाकू। मतलब कौन कौन सी होती है? तो कंठिया यवानाम यम के पिपल अम्लकहि श्रता कंठिया यवानाम। मतलब यवानाम यम के, यव और यमक से बनी हुई। यमक मतलब जो यमक होता है, यमक मतलब घी और तेल का मिश्रण। तो जो हम यव लेंगे, यव को हम क्या करेंगे? घी और तेल में भून कर पिपल अम्लक, मतलब पिपली और अम्लक के क्वाथ से, अम्लक मतलब होता है आंवला, पिपली और आंवले के क्वाथ से बनाई गई एवाकू कंठ के रोग को दूर करने वाली होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने यव लेना है, यव को घृत और तेल में भूनकर, फिर हमें घृत और तेल में भूनकर हमें किसके क्वाथ से बनानी है एवाकू? पिपली और अम्लक के क्वाथ से सिद्ध की गई एवाकू, पिपली और अम्लक के क्वाथ से सिद्ध की गई एवाकू किसको? कंठ रोग को नाश करने वाली होती है। इसके बाद देखेंगे अगर हम इसका जो नेक्स्ट एवाकू है वो जो देखेंगे वह है शुक्र वह स्त्रोतस मार्ग में अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए क्या एवाकू है? तो उसके लिए है ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुचा अपहा। ताम्रचूड़ मतलब मुर्गी के मांस रस से सिद्ध की गई एवाकू शुक्र व स्त्रोतस में होने वाले पीड़ा को दूर करने वाली होती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एवाकू देखेंगे वह देखेंगे वीरवर्धक। मतलब जो वीरवर्धक है वह कौन सी एवाकू है? तो उसके लिए सामास वृस्या घृत क्षीर उपसादिता। मतलब सामास मतलब मास मतलब उड़द की दाल। उड़द की दाल को किसने बनाया? घृत क्षीर मतलब घी और दूध में बनाई गई उड़द की दाल युक्त एवाकू वीरवर्धक होती है। सामास विदला मतलब उड़द की दाल, रस्या मतलब वीरवर्धक होती है। उसको पहले किससे बनाओ? घृत क्षीर, घृत मतलब घी और क्षीर मतलब दूध में बनाई गई उससे युक्त जो एवाकू होती है ना, वो क्या होती है? वीरवर्धक होती है। तो ये हो जाएगी हमारी वीरवर्धक एवाकू। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वह हो जाएगी मद विनाशिनी एवाकू। मद विनाशिनी एवाकू जल्दी से देख लेते तो इसमें क्या होता है? जो पोई की साख होती है
पोई की शाख होती है और जो दही होता है उससे जो सिद्ध एवाकू होती है वह मद रोग को दूर करने वाली होती है। कौन कौन सी? उपोदिका तदि व्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी। उपोदिका मतलब पोई की शाख और दधि व्याम मतलब दही, इससे बनी हुई जो वाकु होती है, तु सिद्धा, इससे बनी हुई जो वाकु होती है वह मद रोग को दूर करने वाली होती है। क्या है? उपोदिका दधि व्याम तु सिद्धा मद विनाशिनी। अब भूख को शांत करने वाली वाकु, तो भूख को जो शांत करने वाली वाकु होती है वह कौन सी होती है? क्षुधाम, भूख को शांत करने वाली जो वाकु होती है वह होती है क्षुधाम हन्यात अपामार्ग क्षीर गोधा रस ही श्रता। क्षुधा मतलब भूख को शांत करने वाली, हन्यात अपामार्ग मतलब हमें क्या लेने हैं? अपामार्ग के बीज लेने हैं। हन्यात अपामार्ग मतलब हमें क्या लेने हैं? अपामार्ग के बीज लेने हैं और उसकी अवागु बनानी है। ठीक है, किसकी? अपामार्गी के बीज की। अगर किसी की भूख को शांत करना है तो किसके बीज की अवागु बनानी है? अपामार्गी के बीज की अवागु बनानी है। आगे क्षीर, क्षीर मतलब होता है दूध। क्षीर गोधा रसई, गोधा रसई मतलब जो गो के मांस रस से सिद्ध, क्षी गोधा रसई श्रद्धा मतलब क्षीर और दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई। किसकी वाकु बनानी है? इससे सिद्ध करनी है। किसके से सिद्ध करनी है? दूध से और गोह के मांस रस से सिद्ध करनी है। और वाकु किसकी बनानी है? अपामार्गी के बीच की वाकु बनानी है जिसको दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध करना है। और ऐसी वाकु जिसको बहुत भूख लगती है उसको देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? भूख शांत हो जाएगी। तो यह हो जाते हैं हमारे 28 वाकु कंप्लीट।